आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का एहसास पक्का करें। महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदाकाल त्रिकाल शाश्वत हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी रहूँगा। क्योंकि मैं काल के पलटने पर भी नहीं पलटता। ये समय की धारा निरंतर निरंतर बह रही है, मगर मैं आत्मा इस समय के प्रवाह में
प्रवाहित नहीं होता, बह नहीं जाता, मैं टिक कर रहता हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ। भाव का भी प्रवाह बह रहा है, कभी शुभ भाव है, कभी अशुभ भाव है। मैं आत्मा किसी भी भाव धारा से प्रभावित नहीं होता, ऐसा मैं अप्रभावी तत्व हूँ। अनादि अनंत काल से कितने क्षेत्र बदले, कितनी गतियाँ बदली, कितनी जातियाँ बदली, कितनी काय बदली, मगर मैं आत्मा नहीं बदला, नहीं बदलने वाला, ऐसा मैं शुद्ध तत्व हूँ। अपनी आत्मा की महिमा जगाओ। काल पलटे या भाव बदले, फिर भी मैं तो स्थिर ही रहता हूँ, ध्रुव ही रहता हूँ, शाश्वत ही रहता हूँ। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जानना जानने का काम नित्य हो रहा है। जानना जानना बदल रहा है। फिर भी मैं आत्मा जानने रूप टिक कर रहता हूँ। मैं किसी भी अवस्था में प्रवाहित नहीं होता। मैं पलटता नहीं हूँ, बदलता नहीं हूँ। चाहे मेरी अवस्था बदले, पर्याय बदले, फिर भी मैं तो त्रिकाल शाश्वत ही हूँ। जो स्थिर रहता है, जो ध्रुव रहता है, वो शांत है, वो आनंदमय है। वही मैं हूँ। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं शांतिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। शरीर के परमाणु बदलते हैं। शरीर नित्य परिवर्तनशील है। मैं आत्मा शरीर के बदलने पर भी नहीं बदलता।
शरीर के रहते हुए भी मैं शरीर रूप नहीं हो जाता। मैं नित्य रहता हूँ, मैं नित्य रहता हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं नित्य आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, 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 नित्य आत्मा हूँ, ध्रुव आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, नित्य आत्मा हूँ, ध्रुव आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। जो अपने को सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा मानेगा, उसके लिए एक दिन सिद्धालय का द्वार क्या होगा? खुल जाएगा। कौन कहता है ऐसा? किसकी वाणी है ये? हम नहीं कह रहे। कौन कह रहे? ये सिद्ध परमात्मा की तो वाणी होती नहीं। कौन कहते? जिन वाणी है अरिहंत परमात्मा की वाणी है कि सबसे पहले अपने को क्या मानो? सिद्ध भगवान जैसा मानो। कहो, नहीं बोल रहे।
सिद्ध भगवान जैसा मानना यानी अनुभव करना। और अनुभव कब करेंगे? जब मानेंगे। मानेंगे कब हम? जब निर्णय करेंगे। निर्णय कब हम कर पाएंगे? जब हम चिंतन करेंगे। और चिंतन हम कब कर पाएंगे? जब हम सुनेंगे। मगर कैसे सुनेंगे? अब आप बताइए कैसे सुनेंगे? कैसे सुनते हो आप? वैसे बताइए। अहोभाव से सुनेंगे, प्रसन्नता से सुनेंगे, मेरी बात हो रही ये मान के सुनेंगे। दूसरे तीसरे आत्मा की बात नहीं हो रही। किसकी हो रही? मेरी बात हो रही। ऐसा आह्लाद लाकर सुनेंगे, उल्लास लाकर सुनेंगे, अहोभाव से सुनेंगे, प्रसन्नता से सुनेंगे तो मोक्ष का भी द्वार खुलता है। यानी सिद्धालय की, मोक्ष महल की चाबी क्या है? जिनवाणी सुनना। और जिनवाणी सुनने में कौन सी जिनवाणी सुनना? क्योंकि जिनवाणी तो ये भी बताती तू कर्मों से बंधा हुआ है। जिनवाणी ये भी बताती है तू राग द्वेष करता है। जिनवाणी ये भी बताती है पुण्य पाप क्या है। ये सब तो हम कई बार सुन चुके हैं। पर जो आज तक नहीं सुना उस श्रेष्ठ धर्म को, उस आत्म धर्म को सुनने के लिए क्या जगाना है? उल्लास। जिनवाणी कहती है कि तू कौन है ये पहचान कर। और पहचान बता दी किसके तरह है तू, कैसा है, सिद्ध समान है। ये चाबी है कौन से महल को खोलने के लिए? मोक्ष महल को खोलने के लिए। और आप जानते हैं महल बड़े होते हैं, चाबी क्या होती है? छोटी होती है। छोटी है चाबी और बड़ा ताला खोल देती है, बड़ा महल खुल जाता है। चाबी है सिर्फ अपने को सिद्ध समान क्या करना है? मानना है, कहना नहीं। पर कहेंगे पहले, सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, निर्णय करेंगे, ऐसा भाव भाषित करेंगे, तब एक दिन आएगा कि वैसा ही हम क्या करेंगे? अनुभव कर पाएंगे। तो ये चाबी है। और आपको पता है कई बार चाबी आपके हाथ में है फिर भी ताला नहीं खुलता ना। ये चाबी कोई पहली बार तो मिली नहीं हमें। ये तो प्रत्येक तीर्थंकर ने ये चाबी सभी जीवात्मा को दी है। चाबी हाथ में है। जाना कहाँ है? खोलना क्या है? मोक्ष महल का दरवाजा खोलना है। चाबी अपने हाथ में है परंतु इतने मात्र से भी ताला नहीं खुलता। क्या करना पड़ेगा? चाबी लगानी भी पड़ेगी, चाबी घुमानी भी पड़ेगी। चाबी को लगाना यानी अपनी तरफ आना कि सिद्धो हम, मैं सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ। और क्यों हूँ मैं सिद्ध परमात्मा जैसा? तो जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कुछ कहाँ है? मेरा है। और कहाँ है? मुझ में है, मेरे पास है, मुझ में है। कब तक के लिए है मेरे पास वो सब? तीनों काल के लिए है, सदा काल के लिए है। वो मेरा खजाना है, वो शाश्वत है। वो कौन सी चीज है जो सिद्ध परमात्मा के पास उतनी है जितनी मेरे पास भी है। जैसी उनके पास वैसी मेरे पास है। जो खजाना उनके पास वही खजाना मेरे पास है। कौन सा है खजाना? वो अनंत गुणों का घन पिंड में, यानी मेरे पास सिद्ध भगवान के जितने गुण हैं यानी क्वांटिटी सेम है। और क्या क्या हमने निर्णय किया था कल? क्वालिटी सेम है। तीसरी चीज और थी, वैल्यू भी क्या है? सेम है। अब क्या रह गया? समानता पूरी है। उनके भी गुण घटते बढ़ते नहीं, मेरे भी गुण घटते बढ़ते नहीं। उनका एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं, मेरा भी एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं। उनके अनंत गुण अपना अपना काम करते हैं, मेरे भी अनंत गुण अपना अपना काम करते हैं। और आज तक भी एक गुण, एक भी गुण एक समय के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। यही मेरी क्या है? संपदा। पर हमें तो संपदा जैसा लगता ही नहीं है।
संपदा कौन सी लगती? जो बाहर से हम कमाए, बाहर से लेकर के आए, वो तो हमें धन महसूस होता है, निज निधि लगती है। मगर जो भगवान ने हमें संपदा बताई, नित्य संपदा बताई, निज निधि बताई, और निज निधि किसमें बताई? निज में बताई। कैसा आश्चर्य लगे। अपना ही खजाना, और कहाँ है? कहीं से ढूंढना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से बोरो करना नहीं है, कोई लेन देन करनी नहीं है। अपना ही खजाना, और कहाँ है? अपने ही अंदर है। और कब से है? आपने नहीं जाना तब भी है, जान लोगे तब भी है, प्रकट हो जाएगा तब भी है, सिद्धालय चले जाओगे तब भी है। ऐसे अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा, मुझ में क्या रहते हैं? अनंत गुण रहते हैं, 3 काल रहते हैं, और वही मेरा है। बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। आज तक जिसको जिसको मेरा माना, धन के नाम पे, संपदा के नाम पे, खजाने के नाम पे, वो सब मेरा था नहीं, मगर मैंने माना। तो अब क्या करना है? मान्यता बदलनी है। सिर्फ मान्यता बदलनी है कि वो मेरा नहीं है। चाहे आपको मिले, चाहे आपको ना मिले, मगर मान्यता में क्या रहे? ये मेरा नहीं है। मेरा कहने से भी मेरा होता नहीं है, मगर मेरा मानने से मेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? आपने धन को मेरा माना, अपने शरीर को मेरा माना, अपने परिवार को मेरा माना। आपके मेरा मानने से परिवार आपका हो गया, धन संपदा आपकी हो गई, शरीर आपका हो गया? नहीं। अब देखिए उल्टा हिसाब है यहाँ पे। जो आपका सदा है, त्रिकाल है, भगवान कहते तू एक बार, बस एक बार ये निर्णय कर ले और ये मान ले कि ये खजाना किसका है? तेरा है। और वो तेरा हो नहीं जाएगा, वो सदा के लिए क्या है? तेरा है। यानी कैसे अंदर और बाहर का आप प्रभाव समझ पा रहे हैं कि जहाँ हमने आज तक अटेंशन नहीं दिया, आज तक जानने की कोशिश नहीं करी, सुनने की कोशिश नहीं करी, सुना तो भी ऊपर ऊपर से सुना, सुना तो निरंतर नहीं सुना, सुना तो निर्णय पूर्वक नहीं सुना। और यही कारण है, अपनी ही चीज है, अपने ही पास है, फिर भी अपनी लगती नहीं। कैसी विडंबना लगे। अपनी चीज है, अपनी पास है, कहीं से लानी नहीं, कहीं से लेकर आनी नहीं, कहीं कमाने जाना नहीं, कहीं ढूंढने जाना नहीं, आपके ही पास है। सिर्फ आपने क्या करना है? उसे पहचान के उस पर स्टैंप लगाना है कि ये क्या है? मेरा। मगर स्टैंप कब लगेगा? जब बाहर के स्टैंप उतरेंगे। बाहर में भी स्टैंप लगाओ और यहाँ भी स्टैंप लगाओ तो 2 स्टैंप तो कहीं भी नहीं चलते। 2 मान्यता एक ही चीज के लिए कहीं भी नहीं चलती। तो कम से कम निर्णय पूर्वक मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, तो जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब मुझ में है, मेरे पास है, त्रिकाल है, सदा काल है, शाश्वत है। इसलिए मैं अनंत गुणों का क्या हूँ? घन पिंड। घन पिंड में क्या भाव भाषित करना? कोई स्पेस नहीं है अंदर, कोई स्पेस नहीं है। कितने दुख आ जाए आपके जीवन में, आत्मा के अंदर प्रविष्ट होंगे? नहीं होंगे ना। इसलिए मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, क्योंकि दुख अंदर जाते ही नहीं है। दुख जहाँ से आया वहीं रहता है, उसे जहाँ जाना है वहीं जाता है। जितनी देर के लिए आया उतनी देर के लिए रहता है। मेरे अंदर आज तक 3 काल में इतने दुख हमने सह लिए, देख लिए, मगर दुख का एक भी परमाणु मुझ आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सका, क्योंकि मैं अनंत गुणों का क्या हूँ? थोड़ा तो जोर लगाइए घनपिंड बोलने के लिए। क्यों आप इतना सुस्ती से सुनते हैं? मुझे तो इतने दिन हो गए, समझ नहीं आ रहा अभी तक। क्यों नहीं आपको उल्लास जागता है अपने लिए? क्यों आपको अटपटा लगता है क्या ये सब बातें? पहली बार सुन रहे हैं क्या? कितनी बार सुन चुके होंगे, कितनी बार सुन चुके। मगर हम चाहते पहले जैसे सुन चुके ऐसे मत सुनो, ऐसे मत सुनो।
मैं सोचती हूँ मेरा आह्लाद उल्लास प्रसन्नता देख के शायद आपको आ जाए, पर वो भी आपके भीतर अभी कुछ हिलता नहीं, क्योंकि आप जो सुनने के लिए आए होंगे आप वही सुनना चाहते होंगे। बट जो भगवान ने बताया, जो मेरा स्वरूप बताया, जो आत्मा का स्वरूप बताया, जिसके बिना धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता, वो आज भी नहीं सुनेंगे, अभी भी नहीं सुनेंगे, तो बताइए कब सुनेंगे? कब चांस मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो चांस मिला है उसको हमने प्रसन्नता से नहीं साधा, उल्लास से नहीं साधा, तो वो अवसर दोबारा कभी भी जिंदगी में मिलने वाला नहीं। ये पक्की बात समझ लीजिए। तो एक निर्णय हमने पक्का कर लिया कि जितना सिद्ध भगवान के पास है उतना सब मुझ में है और वो मेरा है। नंबर 2 की बात पे चलने वाले हैं कि जो मैं अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा हूँ। देखिए, बात आपको सुनने लायक न भी लगे तब भी सुनिए, समझ में नहीं आता हो तब भी सुनिए, सुनते रहिए निरंतर। आपकी ही बात है तो धीरे धीरे आपको अच्छी लगेगी। एक दिन में नहीं लगेगी, पर एक दिन जरूर अच्छी लगेगी, लगनी ही चाहिए, क्योंकि किसकी बात है? अपनी बात है, सच्ची बात है, अच्छी बात है, हितकारी बात है, इसलिए सुनना है। टफ भी लगे तो भी सुनना, कोई बात नहीं, कठिन लगे तो भी सुनना, कोई बात नहीं, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर तो मालूम हो। हम कहते मैं आत्मा, पर आत्मा है क्या चीज ये तो पता ही नहीं। मुझे आत्म ध्यान लगाना है, आत्म ध्यान लगाना है, पर जिस आत्मा का ध्यान लगाना है उस आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। जिस आत्मा का कल्याण करना है उस आत्मा के बारे में ही नहीं जान रहे, तो कैसे होगा कल्याण? कैसे लगेगा ध्यान? कैसे होगा हमारे आत्मा का हित? तो अनंत गुणों का जो मैं घनपिंड आत्मा हूँ, तो ये आत्मा रहता कहाँ है? क्योंकि दूसरा हमारा वाक्य था, जहाँ ये आत्मा रहता है त्रिकाल, जहाँ ये आत्मा त्रिकाल रहता है वो मेरा है। पहला वाला मेरा क्या था? जो मुझ में त्रिकाल रहता है वो मेरा है। और ये वाला निर्णय हमने पक्का कर लिया, मुझ में क्या त्रिकाल रहता है? अनंत गुण। अनंत गुण मुझ में त्रिकाल रहते हैं, वो मेरा खजाना है। एक निर्णय हो गया। दूसरा हम क्या निर्णय करने जा रहे हैं कि ये जो अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा, ये त्रिकाल कहाँ रहता है? इसकी प्लेसमेंट भी पता होनी चाहिए। ये रहता कहाँ है? 3 काल तक ये कहाँ रहता है? सदा काल ये आत्मा कहाँ रहता है? और ये तो आपको सबको पता होगा कि ये आत्मा तीनों काल कहाँ रहता है? सदा काल कहाँ रहता है ये आत्मा? कहाँ रहता है? थोड़ा जोर से बोलिए ताकि हमें सुने, स्पष्ट बोलिए। शरीर के तो आत्मा प्रदेश होते ही नहीं है। शरीर तो परमाणुओं से बना है। शरीर पुद्गल परमाणुओं से बना है। ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर में तो रक्त है, खून बह रहा है। शरीर में तो मांस है, हड्डियां हैं, चर्बी है। शरीर में तो परमाणु है। शरीर में आत्म प्रदेश हो ही नहीं सकते। आत्मा 3 काल तक मोक्ष में रहता है कि नहीं? मोक्ष में रहता है आत्मा 3 काल तक। मोक्ष विचार करने की चीज है। हमने पहले ही बताया, बाहर की दुनिया विश्वास से चलती है, अंदर की दुनिया विचार से चलती है। अंदर की दुनिया को आप विश्वास से चलाओगे तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके जीवन में निर्णय नहीं होगा। भगवान ने जैसा कहा वैसा एज इट इज मान लोगे, कल्याण नहीं होगा। विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, उस चीज को समझना होगा कि भगवान ने यदि ये बताया है तो इसका कारण क्या है। ये आत्मा त्रिकाल सदाकाल मोक्ष में रहता है कि नहीं रहता?
आकाश में रहता है। 3 काल मोक्ष में क्यों नहीं रहता? क्योंकि मोक्ष में तो गया है ना आत्मा। इसका मतलब उसका भूतकाल तो कहाँ बीता? संसार में बीता। उसका भूतकाल संसार में बीता। जैसे भगवान महावीर जी को ही आप ले लो। भगवान महावीर आज कहाँ हैं? सिद्धालय में हैं। एक दिन कौन थे? तीर्थंकर थे। एक दिन उससे पहले कौन थे? वे मुनिराज थे। उससे पहले राजकुमार थे। उससे पहले उनके अनंत जन्म हुए थे। यानी उनका भूतकाल सारा कहाँ बीता? संसार में। तो 3 काल तो वो सिद्धालय में नहीं है ना, अब चले गए। उसके बाद सदा के लिए वो कहाँ हैं? वहाँ हैं। अगर हम कहें आत्मा संसार में रहता है, सदा काल तो संसार में नहीं रहेगा, कभी कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा। यानी संसार भी कैंसिल हो गया, सिद्धालय भी कैंसिल हो गया। अब सोचो आत्मा कहाँ रहता है? लोक में रहता है। सुंदर बात है। आत्म प्रदेशों में रहता है। और सुंदर बात है। और क्या बताए? अब देखिए निर्णय कैसा करना है, इसके लिए बाहर का एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि बाहर के उदाहरण से आपको जल्दी से पक्का भी हो जाएगा उस चीज के लिए। अगर कोई आपको ये प्रश्न पूछे कि डायमंड कहाँ रहता है, हीरा कहाँ रहता है, कई उत्तर हो सकते इसके, अनेक उत्तर हो सकते इसके, मगर एक उत्तर तो संपूर्ण उत्तर होगा। कई उत्तर गलत नहीं होते मगर अपूर्ण तो होते हैं। गलत नहीं होते मगर कैसे होते? अपूर्ण होते हैं। जैसे आपने जो भी उत्तर दिया आत्मा के बारे में, उसको ही सुन के ख्याल आया गलत है, ऐसा नहीं कह रहे, मगर उत्तर क्या है? अपूर्ण है। उस बात को समझने के लिए उदाहरण लिया हमने कि डायमंड कहाँ रहता है। और एक आप दोगे कोई उत्तर, डायमंड कहाँ रहता है? खदान में रहता है। ठीक है, एक उत्तर हो गया, खदान में रहता है। खदान में रहने का मतलब ये है कि धरती के ऊपर नहीं रहता, पहाड़ पे नहीं रहता, नदियों में, समुंदर में नहीं रहता। कहाँ रहता है? खदान में। उत्तर गलत है क्या? नहीं, मगर उत्तर कैसा है? अपूर्ण है। अपूर्ण यानी संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण नहीं है मतलब जिस उत्तर के बाद कोई एक प्रश्न खड़ा रह जाए तब तक उत्तर क्या नहीं होता? पूर्ण नहीं होता। क्या डायमंड सदा काल खदान में ही रहता है क्या? तो फिर उत्तर बदल जाएगा। खदान में रहता है सही है, मगर सदा काल खदान में नहीं रहता। वो ऊपर भी आता है, धरती पर भी आता है। फिर दूसरा उत्तर क्या आ जाएगा? डायमंड कहाँ रहता है? जौहरी के पास, जौहरी की दुकान पे रहता है। मान लीजिए डायमंड धरती पर आया तो कहाँ सज गया? जौहरी की दुकान पे सज गया। उत्तर गलत नहीं है, डायमंड वहाँ रहता है, सदा काल नहीं रहता, तीनों काल नहीं रहता। फिर वो डायमंड किसी ने खरीद लिया और अपने तिजोरी में रख दिया। फिर डायमंड कहाँ है? तिजोरी में है। अब वो तिजोरी में से निकाल के आपने शरीर पे धारण कर लिया, अब डायमंड कहाँ है? यानी डायमंड खदान में भी रहता है, धरती पर भी रहता है, जौहरी के दुकान पर भी रहता है, आपकी तिजोरी में भी रहता है, आपके शरीर पे भी रहता है। मगर डायमंड से पूछो तू कहाँ रहता है? नहीं, डायमंड की बात कर रही। डायमंड कहाँ रहता है? डायमंड से पूछ के देखिए ना, तू कहाँ रहता है? आप कहेंगे वो बताएगा नहीं, फिर भी आप पूछिए उसे तू कहाँ रहता है, और वो बोलेगा मैं कहीं भी नहीं रहता, मैं तो डायमंड में ही रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? डायमंड में ही रहता हूँ। डायमंड में ही रहता है। चाहे खदान में रहते हुए भी वो उसी में है। शरीर पे हो, जौहरी के दुकान पे हो, आपकी तिजोरी में हो, कहीं भी हो, मगर वो कहाँ है? वो अपने में ही है। वो अपने ही प्रदेशों में रहता है। वो डायमंड अपने ही प्रदेशों में रहता है। डायमंड को आप किसी कपड़े में लपेट दो, डायमंड कहाँ चला जाएगा? कपड़े के अंदर जाएगा, जाएगा कपड़े के अंदर। आप बोलोगे डायमंड कहाँ है? कपड़े में है, फिर भी आपको मालूम है कपड़े में नहीं घुस गया। वो कहाँ है? कपड़े से बाहर ही है ना। वो कपड़ा और डायमंड दोनों कैसे हैं? अलग अलग ही हैं। यानी वो डायमंड आपने
कपड़े में बांध करके रख दिया और ऊपर से आपने उसको एक डिब्बी में रख दिया, क्योंकि संभालना है ना आपको उसे। लाल कपड़े में डाला, डिब्बी में बंद कर दिया, डिब्बी को तिजोरी में रख दिया, तिजोरी को ताला लगा दिया, तिजोरी एक कमरे में पड़ी है, कमरे को भी ताला लगा दिया। अब डायमंड कहाँ है? डायमंड बंद है, डायमंड तालों में है, डायमंड डिब्बी के अंदर बंधा हुआ है। कहाँ है डायमंड? डायमंड डायमंड में ही है। चाहे वो दिखता है लाल कपड़े में, दिखता है डब्बी के अंदर में, दिखता है आपकी तिजोरी में, दिखता है आपके कमरे के अंदर, मगर वो कहीं भी नहीं है। वो कहाँ है? वो अपने में ही है। अपने को छोड़कर डायमंड कहीं जाएगा? आपने सोने की रिंग में डायमंड जड़वा लिया, चला गया वो सोने में? नहीं गया। कितना पक्का भरोसा है? सोने का कोई पार्टिकल किस में चला गया? डायमंड में आ गया? नहीं आया। चाहे आपने कहा सोने की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, फिर भी डायमंड सोने में नहीं गया। सोने का एक भी पार्टिकल किस में नहीं गया? डायमंड में नहीं गया। पक्का भरोसा है? डायमंड कहाँ रहा? डायमंड में ही। ऐसा निर्णय करना है। ये वाला निर्णय जैसे आपने पक्का किया ना डायमंड वाला, उसमें आपको कितना भरोसा है? कोई भगवान को बताने की बात ये नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। ऐसे अब निर्णय करो कि आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा में क्या रहता है, वो निर्णय पक्का है। पर अनंत गुणों का ये घनपिंड आत्मा कहाँ रहता है? परफेक्ट उत्तर, पूर्ण उत्तर, अपूर्ण उत्तर भी आएंगे इसे। कहते हैं भगवती सूत्र के अंदर गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर जी से यही प्रश्न पूछा, आत्मा कहाँ रहता है? और जिन्होंने शास्त्रों की बात सुनी वे जानते होंगे, 3 उत्तर दिए भगवान ने इसके। भगवान ने इसका एक उत्तर नहीं दिया, 3 उत्तर दिए। और 3 उत्तर देने के बाद फिर चौथा उत्तर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका मतलब जिस उत्तर के बाद कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ तो फिर उत्तर की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहला उत्तर क्या था जो अमित ने दिया? आत्मा कहाँ रहता है? लोक में रहता है। आत्मा लोक में रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा अलोक में नहीं रहता। आपको पता है ना, अलोक भी होता है। लोक में ही जीव है, अलोक में कोई जीव नहीं होते। आत्मा लोक में ही रहता है। कौन सा आत्मा लोक में रहता है? संसारी आत्मा की सिद्ध आत्मा? सिद्ध आत्मा भी लोक में रहते हैं क्या, कि अलोक में रहते हैं? लोक में रहते। कहाँ रहते? लोक के अग्र भाग पे रहते हैं, पर रहते तो कहाँ हैं? लोक में। लोक यानी लोक पता है ना सबको, 3 लोक 14 राजू लोक जो होता है, इस लोक में ही आत्मा है, अलोक में आत्मा नहीं है। उत्तर गलत है कि सही है? उत्तर सही है, 100% सही है। मगर जब चिंतन करते हैं कि आत्मा लोक में रहता है, मगर मेरा आत्मा कहाँ रहता है? मेरा आत्मा जब अपने से रिलेट करेंगे, क्योंकि लोक में तो कितनी आत्माएं रहती है? अनंत अनंत आत्माएं लोक में रहती हैं। मेरा आत्मा कहाँ रहता है? लोक में तो रहता है, पक्की बात है, पर लोक में भी मेरा आत्मा कहाँ रहता है? जैसे आपने को किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, आपने कहा इंडिया में रहते हैं। रॉन्ग नहीं है, राइट है, पर अभी कंप्लीट नहीं है। इंडिया में रहते हो तो अगले को प्रश्न होता है ना, इंडिया में कहाँ रहते हो? फिर आप बताओगे दिल्ली में रहते। ऐसे लोक में आत्मा रहता है, अनंत आत्मा। मैं भी आत्मा किसमें? लोक में रहता हूँ, मगर मैं आत्मा कहाँ रहता हूँ? पहला उत्तर तो स्थूल उत्तर था, दूसरा उत्तर मीडियम आएगा, तीसरा उत्तर उत्कृष्ट आएगा। तो 2 उत्तर हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे देते हैं, ढूंढ के लाना, चिंतन करने की आदत डालना। जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, सिर्फ 1 घंटा आ गए, सामायिक कर ली, जो हमने बोला वो सुन लिया, इसका नाम प्रवचन सुनना नहीं है, ये तो रूटीन है।
ये तो रूटीन है, ये तो संख्या आपने पूरी की है, आकर के अटेंडेंस लगा दी है। अटेंडेंस नहीं लगाना, अटेंशन देना है। किसको देना है? दूसरों को नहीं देना। किसको? अपने को। पर अपने को तब देंगे जब अपना स्वरूप समझ में आएगा। और ये अपना स्वरूप समझ में आते ही, अनुभव में आते देर नहीं लगती। आज तक आत्मा के अनुभव इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि स्वरूप ही नहीं समझा। स्वरूप क्यों नहीं समझा? क्योंकि जो भगवान ने बताया वैसा निर्णय नहीं किया। निर्णय क्यों नहीं किया? चिंतन नहीं किया। तो थोड़ी चिंतन करने की आदत डालिए। जो आपने सुना है उसको दोहराने की आदत डालिए। उसमें कोई जिज्ञासा है तो आप बेझिझक उसको पूछिए और इस बात को जीवन में उतारिए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक शायर ने 2 पंक्तियों में जीवन की बहुत बड़ी हकीकत लिखी है। उनकी 2 पंक्तियां हैं, 2 कदम गलत क्या चले, सारी जिंदगी मकान ढूंढते रहे। 2 कदम गलत क्या चले, 2 कदम उल्टी दिशा में क्यों ना चले, 2 कदम गलत चले कि सारी जिंदगी अपना घर ढूंढते रहे। 2 कदम गलत क्या चले, सारी जिंदगी सुख को ढूंढते रहे। सुख कहाँ पे है? बहुत सारी वस्तुएं मिलेगी तो सुख है, फॉरेन टूर जाएंगे तो सुख है, मेरी शादी हो जाएगी तो सुख है, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा तो सुख है। यानी सुख किसमें? 2 कदम गलत क्या चले, सारी जिंदगी ढूंढते रहे अपने घर को। और बस इसी कहानी को, ये माई स्टोरी है, मेरी कहानी है, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। क्योंकि जिस सुख को हम ढूंढने चले हैं, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं? ढूंढ कहाँ रहे हैं? टेम्पररी सुख को हम परमानेंट सुख मान रहे हैं। जो सुख रिलेटिव है उस सुख को रियल सुख मान रहे हैं। जो इंद्रियों का सुख है उसको अतीन्द्रिय सुख मान रहे हैं। और जो सुख इम्प्योर है, अशुद्ध है, उसको क्या मान रहे हैं? प्योर वाला मान रहे हैं। जो सुख डिपेंडेंट है उस सुख को हमने इंडिपेंडेंट मान लिया। और जो सुख, कहना चाहिए जिस सुख के पीछे दुख नहीं आता हो ऐसे सुख की कामना थी, लेकिन ऐसे सुख का चुनाव किया कि जिस सुख के पीछे दुख। कैसे दुख है? कितने दुख है? जो सुख हमें चाहिए उस सुख के बाद दुख की इच्छा हमारी नहीं है, वो दुख मिलना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा चुनाव रहता है कि जो सुख हमें मिला उस सुख के पीछे क्या मिलता है? अनंत दुख हमें मिलता है। इसीलिए भगवान महावीर ने उस सुख का परिचय देना चाहा, उस सुख के बारे में हमें समझाना चाहा कि 2 कदम गलत क्यों चल पड़ते हैं, ये 2 कदम की गलती क्यों हो जाती है। अपना मकान ढूंढने चले थे और 2 कदम अपने मकान से ही दूर चले गए तो आपको पता है क्या होता है? पूरा चक्कर।
फिर पूरा चक्कर घूमना पड़ेगा। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। ये 2 कदम गलत क्या है उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका निर्णय होना चाहिए, उसकी पूरी समझ होनी चाहिए, और उस गलत को मैं अब सही कैसे कर सकता हूँ। वो 2 गलत कदम हो चुके हैं, उसको वापस मैं कैसे ला सकता हूँ, उसके बारे में सारी माहिती होनी चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन राइट हो तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन गलत हो तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? वही होगा कि सुख जिस सुख के पीछे भागे और वो सुख क्या लाता है? आकुलता लाता है। वो सुख आकुलता देता है, वो सुख दुख देता है, वो सुख जो है हमारे भीतर की तृष्णा को बढ़ाता है, वो सुख जो है जो हमारे भीतर में सोई हुई मलिनता को क्या कर देता है? जगा देता है। वो सुख ऐसा है जो हमारे अंदर की पशुता को क्या कर देता है? इग्नाइट कर देता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा 2 कदम गलत चल लिए हो लेकिन वहीं रुक जाओ, वहीं समझ में आ जाए। अभी 2 ही कदम हुए हैं, अभी तीसरा कदम नहीं भरा है, अभी 2 कदम ही गलत हुए हैं, यानी दिशा भूल हो गई है। लेकिन दिशा भूल हो जाना बहुत बड़ी भूल है, लेकिन उस भूल को भी क्या कर सकते हैं? सुधार से कर सकते हैं। सुधार कहाँ करनी है? मान्यता में। पहली बात अपनी ये थी कि मान्यता में सुधार करनी है। मान्यता में ये सुधार करनी है कि जो मुझे सुख मिला है वो सुख नहीं है। वो क्या है? क्या शब्द दिया था? वो अनुकूलताएं हैं, वो केवल साता है, वो केवल पुण्य का फल है, वो केवल पुण्य का उदय है, वो केवल इंद्रियों से हर्षित होने वाला कुछ देर का क्षणिक सुख है। ये समझ में अच्छे से आ जाए, यानी ये भाव समझ में आ जाए कि पाप का उदय हो तो कष्ट मिलता है या दुख मिलता है। निर्णय पक्का चाहिए, क्योंकि समझ में तो आता है। बात लॉजिकली समझाओ तो समझ तो आती है, बात जानने में आती है, बात समझने में आती है, लेकिन बात जो है जानने के बाद, समझ में आ जाने के बाद निर्णय करने में नहीं आती। डिसीजन पावर वीक है, डिसाइड करना बहुत आसान नहीं है। अनादि काल से जिस साता को सुख माना है, अनादि काल से जिस कंफर्ट्स को हमने जो है लक्ष्य माना हुआ है, और पूरी जिंदगी यदि कोई हॉनेस्टली अपने आप को वॉच करे तो उसे क्या महसूस होगा? पूरा दिन हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? छोटा सा यदि आप करो अवलोकन अपना, यदि अवलोकन थोड़ी देर के लिए भी करो तो हम क्या करते हैं? हम पूरा समय वही एफर्ट करते हैं, वही एनर्जी लगाते हैं, वही टाइम लगाते हैं। किसमें? जो जो प्रतिकूलताएं मेरी लाइफ में हैं उसको क्या करूं? किसमें? अनुकूलता में बदलो। प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का मास्टर प्लान की रचना करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। और होता है क्या? आप यदि प्रॉपरली सिंसियरली ऑनेस्टली वॉच करोगे, हम करते क्या हैं? हम करते इतना ही है कि जो जो प्रतिकूलताएं मेरी लाइफ में हैं उसको किस में बदल दो? अनुकूलता में बदल दो। लेकिन अनुकूलता में बदलने से आप जानते हैं वो अनुकूलताएं कैसी हैं? टेम्पररी है। वो अनुकूलताएं क्षणिक है, वो अनुकूलताएं अस्थायी है, वो अनुकूलताएं स्वयं अवास्तविक है। क्यों अवास्तविक है? इसलिए कहा पाप का उदय हो तो कष्ट मिलता है, दुख नहीं मिलता। दुख कौन बनाता है? दुख का क्रिएटर कौन है? हम हैं। हम मानसिकता हमारी ऐसी है कि कष्ट मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए, कोई भी पेंस मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, यानी हमने हमेशा अपना बचाव करने की कोशिश की। हम चाहते हैं मैं बचता ही रहूं सारी प्रतिकूलताओं से, कोई कष्ट मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए, यानी पाप के उदय से बचना चाहते हैं। और फिर भी पाप का उदय
आप जानते हैं कि क्या होता है, आता ही आता है। पाप का उदय आता है, कष्ट के रूप में आता है, और उस कष्ट से हम इतना घबरा जाते हैं, हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, हम इतनी प्रवाहित हो जाते हैं उसके अंदर कि हम क्या कर लेते हैं, उस कष्ट को क्या कर लेते हैं, दुख बना लेते हैं। इसलिए कहा कि पाप का उदय हो उसमें आपको कष्ट मिलता है, दुख नहीं मिलता। और ऐसे ही पुण्य का उदय हो तो क्या मिलता है, अनुकूलता मिलती है, साता मिलती है, लेकिन सुख मिलता है नहीं। वही इक्वेशन है, जैसे पाप के उदय से कष्ट मिलते हैं, दुख नहीं मिलता, ऐसे ही पुण्य के उदय से साता मिलती है, अनुकूलताएं मिलती हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। ऐसा जब तक अंदर से हकार न आता हो। हकार, हकार यानी स्वीकार। हकार किसको कहते हैं पटवा जी? हकार निर्णय, अंदर से आता ना हो निर्णय, अंदर से पक्की बात लगती ना हो, अंदर से महसूस ना होता हो। अनुकूलता को ही सुख मानने का हमें क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। अनुकूलता में सुख खोजने की आदत पड़ गई है, इसीलिए इनसिक्योर रहते हैं, इसीलिए हरदम हमारे भीतर में आकुलता मची हुई रहती है, क्योंकि वो अनुकूलताएं धीरे धीरे क्या हो रही है, हाथ से फिसल रही है। क्यों फिसल रही है? क्योंकि वो अनुकूलताएं जिस बेस पे मिली हुई है, वो पुण्य का उदय सतत क्या हो रहा है, पलट रहा है। वो उदय सतत परिवर्तनशील है, वो बदल रहा है, तो आपकी अनुकूलताएं भी क्या हो रही है, बदल रही है। यानी अनुकूलताएं जो बदलती चली जाती है, उस पर भरोसा नहीं पड़ता, और हमें लगता है इस जीवन के अंदर जो जो मुझे मिला है वो सब स्थायी रहे, जब तक लाइफ एंड ना हो तब तक ये सब कुछ एज इट इज रहे। उस चक्कर के अंदर हम जो मिला हुआ है उस समझ को भी हम छोड़ देते हैं, और इसलिए तीसरा शब्द है सुख। सुख का उदय होता है, पाप का उदय होता है तो कष्ट मिलते हैं, पुण्य का उदय होता है तो साता मिलती है, और सुख का उदय होता है क्यों उदय नहीं होता? क्योंकि जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है। जो चीज़ क्रिएट की जाती है वो चीज़ डिस्ट्रॉय की जाती है। यानी जो क्रिएट होता है वो कभी ना कभी कोई ना कोई क्या कर देगा, उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। यानी जहाँ पर आपको ये महसूस हो ये चीज़ बनाई गई है, जो बनाई जाती है वो बिगाड़ी भी जाती है, वो बनाई हुई चीज़ जो है बिखराव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा जो सुख कहना चाहिए, जिसका उदय नहीं होता, सुख उदय में नहीं होता। क्यों नहीं होता? त्रैकालिक है। त्रैकालिक मतलब तीनों काल में है, क्योंकि वो कौन है, वो मेरा गुण है। क्या है? अनंत गुणों का घनपिंड में, और उसमें एक गुण का नाम क्या है? अनंत सुख। और आपने ये भी अच्छे से पकड़ ली बात को कि जहाँ एक गुण है वहाँ कितने गुण हैं? अनंत गुण है। यानी अनंत सुख का धाम मैं हूँ। यदि ये बात समझ में आ जाए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव सुख क्या होता है। रियल सुख को समझने से पहले जिस रिलेटिव सुख की हम कामना करते हैं, जिस रिलेटिव सुख की हम इच्छा करते हैं, जिस रिलेटिव सुख को हम भोगना चाहते हैं, जिस रिलेटिव सुख को हम स्थिर रखना चाहते हैं, उसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी निर्णय हो पाएगा। वरना निर्णय कच्चे रह जाएंगे, और निर्णय कच्चे ना रहे इसलिए जानकारी पूरी होनी चाहिए। और रिलेटिव सुख के अंदर हमने ये समझ लिया पुण्य के उदय से सारे सो कॉल्ड रिलेटिव सुख मिलते हैं। सो कॉल्ड जितने सुख हैं, अनुकूलताएं, वो सब मिलती है। ये हमने निर्णय कर लिया पक्का। काफी समय से इसी बात को घोटा जा रहा है कि साता को सुख नहीं मानना।
कष्ट को दुख नहीं मानना। सुख जो है वो आत्मा का गुण है, सुख जो है वो त्रैकालिक है, सुख जो है वो सदा मुझ में है। इतनी बातें हमने जानी और हमने ये भी जाना रिलेटिव सुख के बारे में कि रिलेटिव सुख जो है वो पुण्य के उदय से मिलते हैं, लेकिन रिलेटिव सुख के अंदर किसी का रिलेटिव सुख लंबा चलता है और किसी का क्षणिक होता है, किसी का छिद्रों वाला होता है, किसी का बड़ा पतला पतला होता है। यानी उसका भी हमने लॉजिक खोज लिया कि क्यों ऐसा होता है। हाँ, पुण्य 9 प्रकार से किए जाते हैं, पुण्य के कार्य 9 प्रकार से किए जाते हैं। उसमें पहले 5 प्रकार के पुण्य ऐसे हैं जो आरंभ समारंभ से होते हैं, और जो भी पुण्य की क्रियाएं आरंभ समारंभ के साथ होती हो उसका पुण्य का फल जो है वो क्या हो जाता है, उसकी ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन, सब कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और सब कुछ लोअर लेवल पे होगा। और जो पुण्य के कार्य अहिंसक रूप से होते हो, अंतिम 4 वाले जो पुण्य के कार्य हैं वो अहिंसक ढंग से होते हैं, और जितनी पुण्य के कार्य सब कर्म को अहिंसक वे में कोई करता है तो उसका पुण्य का फल क्या है? उसका पुण्य का फल क्या है? जो कुछ मिलेगा कैसा मिलेगा? दीर्घकालिक मिलेगा, छिद्र कोई डाल सके ऐसी क्षमता नहीं होगी। निमित्त उल्टे मिलेंगे, निमित्त जो है वो ऐसे ऐसे मिलेंगे जो बहुत जोर से लगे हुए हैं छिद्र करने में। लेकिन कितनी बार आपका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आपको हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको इतना टॉर्चर करना चाहता है, कोई व्यक्ति आपको इतना नीचा दिखाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपको इतना तिरस्कार करना चाहता है, लेकिन आप तिरस्कृत नहीं होते हो, आप नीचे नहीं आ जाते हो, उसके टॉर्चर करने पे आप टॉर्चर होते नहीं हो, उसकी नुकसान पहुंचाने पर भी आप नुकसान में आते नहीं हो, और कोई आपके लिए षड्यंत्र की रचना कर ले फिर भी बाल बाल आप क्या हो जाते हो, बच जाते हो। तब ख्याल में क्या आना चाहिए? क्या ख्याल में आना चाहिए? ये अनारंभी पुण्य का फल है, ये अनारंभी पुण्य का तेज वाला फल है कि बाल बाल बच गए। यानी वो शत्रु तो मेरे पीछे लगा हुआ है और मुझे इस बारे में कोई बोध नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है और सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, फिर भी मेरा क्या हुआ, मैं तो पार हो गया, मैंने तो रास्ता क्लियर कर लिया। ऐसे एहसास बहुत बार हुए हैं। और जैन इतिहास के अंदर बहुत छोटी सी घटना आती है जो जैन ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है, और घटना है कि एक राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को बुला के पूछा ये साल कैसा जाएगा। उनका अभिप्राय था मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी। इस अभिप्राय से ज्योतिषी को पूछा गया और ज्योतिषी ने जवाब दिया इस साल जो है अकाल पड़ने की पूरी संभावना, दुष्काल होगा और सारे योग ऐसे बैठे हैं और प्रजा भूखी ना रहे। इसलिए मेरी हिदायत है कि आप जो है अनाज का क्या कर लो, स्टोरेज कर लो, भंडार भर लो, ताकि आगे सबको दिक्कत ना आए। और ज्योतिषी की बात मान करके क्या किया गया, भंडार भर लिए गए, बहुत सारा राजकोष में से धन निकाल करके अनाज भर लिया गया। अनाज कहते हैं स्टोर कर लिया गया, लेकिन बात जो है उल्टी हो गई। बात क्या हुई? अच्छी बारिश हुई, अच्छी वर्षा हुई, अच्छा अनाज का सारा कहना चाहिए सारा चक्र बराबर चला एज यूजुअल। अब राजा को लगा कि ये तो क्या हो गया, क्योंकि सारा अनाज जो स्टोर करके रखा हुआ तो सब क्या हो गया, सड़ गया, वो सब कीड़े पड़ गए, अब उसको यूज भी नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति हो गई कि राजा का राजकोष में से धन भी निकल गया, किसी के काम भी नहीं आया। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने कहा इस ज्योतिष को क्या करो, फांसी की सजा दे दो, ऐसी उल्टी उल्टी बातें करता है।
उससे अभी तो मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि कल सभा में जाऊंगा और इस ज्योतिषी का फैसला करेंगे। उसी बीच ऐसा कुछ हो गया, संयोग ऐसा बैठा कि राजा जो है बाहर कहीं निकला हुआ है और कहीं उसे दूर से मुनिराज दिखाई दिए। मुनिराज के दर्शन करने नजदीक चला गया और जब नजदीक गया तो मुनिराज ने कहा, परेशान क्यों हो रहे हो, आप परेशान क्यों हो रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं, राजकोष में से इतना धन निकल गया है ज्योतिषी के पीछे। और कहते हैं मुनिराज ने कहा, ज्योतिष की बात 100% सच है, होना तो ऐसा ही था, अकाल ही पड़ना था। सारे योग आकाश के अंदर ऐसे ही बैठे हुए थे कि इस साल बारिश नहीं होनी थी, परंतु हुआ क्या? हुआ ऐसा कि आपके ही नगर सेठ के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बालक का जन्म हुआ है और वो बालक ऐसा पुण्य लेकर के आया हुआ है, इतना गाढ़ा पुण्य लेकर के आया हुआ है कि जहाँ वो जन्म लेगा उसके आसपास सर्वत्र जो है वो ऐसी वर्षा कर देगा, यानी ऐसा सुख का लहर घुमा देगा, यानी उसके पुण्य के फल से जो दुष्काल होना था, बारिश नहीं होने वाली थी, लेकिन क्या हो गई? बारिश हो गई है। ये उस बच्चे के जन्म लेने का प्रभाव है, वरना तो जैसा ज्योतिषी ने कहा ऐसा इतना ही होना था। लेकिन ज्योतिषी को आगे की बात नहीं पता थी, उसे आकाश की स्थिति का पता था और मुनिराज ने सब सच्चाई बता दी। तब कहते हैं राजा ने विचार छोड़ दिया उस ज्योतिषी को मारने का, लेकिन अब जो है राजा के मन में जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा आपको हो रही है? क्या जिज्ञासा हो रही है अमित? हाँ, ये जिज्ञासा हो रही है कि वो बालक ऐसा क्या करके आया है। वो बालक एक फैमिली में जिसने जन्म लिया है और उस फैमिली में जन्म लेने मात्र से आकाश की स्थितियां सुधर जाए, आसपास की स्थितियां सुधर जाए, सभी प्रजाजनों को सुख मिले, ऐसा उस बालक ने क्या किया होगा, इस सबके अंदर में जिज्ञासा है। और उस जिज्ञासा राजा ने जब पूछी तब मुनिराज ने बताया, पिछले जन्म में ये बालक जो है एक भिखारी था। क्या था? भीख मांगने वाला, भीख मांग रहा था, कोई देता कोई नहीं देता। कितने दिन उसके ऐसे निकल जाते थे जब उसको कुछ नहीं मिलता था। और संयोग की बात देखिए, एक दिन ऐसा हुआ, 3 दिन का भूखा था और उसे एक संत मिल गए और उस संत ने उसे सिर्फ समझाया, सिर्फ उसे 3 बातें समझाई। अब देखिए संक्रमण कैसे होता है। हम सोचते हैं कुछ नहीं होता, हम सोचते हैं अरे बहुत बार ऐसी बातें सुनी, क्या हो जाता है, प्रवचन सुनने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक लकड़ी को पानी में डाल दो तो क्या होता है? क्या होता है? लकड़ी को पानी में डाल दो तो क्या होता है? लकड़ी गलनी शुरू हो जाती है, लकड़ी जो है सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है। यानी आपको बैठ के चम्मच से हिलाने की ज़रूरत नहीं है, लकड़ी को पानी में डालने की ज़रूरत है। बस ऐसा ही उस व्यक्ति ने जब उसको सत्संग करने का मौका मिला, मुनिराज ने उसे सिर्फ 3 बातें बोली। नंबर 1 उन्होंने समझाया नौकार मंत्र क्या होता है। नौकार मंत्र को उसने उसे सिखा दिया। उस भिखारी को नौकार मंत्र पहली बार सुनने को मिला, समझने को मिला कि सुदेव क्या है, सुगुरु क्या है, सद्धर्म क्या होता है। यानी नंबर 1 के पॉइंट पे नौकार मंत्र का गाढ़ा परिचय उसे हो गया। नंबर 2 उसे ये समझ आ गया कि मैं कौन हूँ, वो भी समझाया गया। नौकार मंत्र का पहला पॉइंट, नंबर 2 का पॉइंट, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं। यानी उसे समझाया कि तू भिखारी नहीं है,
तू भिखारी बिल्कुल भी नहीं है। इस समय तेरी अवस्था भले ही ऐसी हो, लेकिन तू ऐसा नहीं है, ये बात तू मान ले। इस बात को तू निर्णय कर ले कि तू शुद्ध आत्मा है, तू स्वयं परमात्मा है। और ऐसा करके उन्होंने आत्मा के स्वरूप की छोटी मोटी बातें बता दी। और नंबर 3, तीसरा पॉइंट ये बता दिया कि जो तेरे पास है उसमें से 25% तेरे से भी जो गए बीते लोग हैं, तेरे से भी नीचे वाले लोग हैं, उसको तू देना प्रारंभ कर दे। क्या बोला? वो कहता है मेरे पास कभी कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरे पास एक रोटी भी नहीं है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। उसने कहा अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी तेरी इस लाइफ के अंदर आज तू भिखारी है, मुझे तेरा कल दिख रहा है, मुझे तेरा कल दिख रहा है। और जिस समय वो कल तेरे सामने आएगा, उस समय तू याद रखना 25% उसमें से तुझे बांट देना है, वो तेरा है ही नहीं। और 3 बातें कह दी। और भिखारी ने उस 3 बातों को केवल सुना नहीं, समझा नहीं, निर्णय किया। उसका निर्णय नहीं किया, उसकी श्रद्धान की, उसकी श्रद्धान भी नहीं की, उसने उस चीज का अनुभव कर लिया। और कहा जाता है, उस कहानी में आगे आती है बात जैन ग्रंथों के अंदर, कि वो भिखारी जिंदगी कहते हैं इन तीनों नियमों का कहते हैं सक्रिय रूप से पालन करता रहा। उसने उसमें कोई उसके अंदर भूल चूक नहीं की। और उसे याद रहा कि जो मेरे पास है उसमें से 25% मेरा नहीं है, उसको तो मुझे देना ही देना है। चाहे उसके पास 4 रोटी उसे कभी भीख में मिली, तो उसने उस समय भी क्या किया? 1 रोटी का दान किया। उस समय भी 1 रोटी का दान किया। और कहते हैं ये ऐसी निष्ठा उसके अंदर जम गई कि वही भिखारी एक दिन कहते हैं उसी गांव का नगर सेठ बन गया। कैसे बना? ये और कहते हैं जब दिन पलटे तब लोग नियम भूल जाते हैं, प्रिंसिपल भूल जाते हैं, अपने सिद्धांत भूल जाते हैं। लेकिन उस भिखारी ने आज वो नगर सेठ भी बन गया। उसने नियम नहीं छोड़ा, उसने वही बात अंदर में कहते हैं उसने पक्के से धारण कर रखी थी। उसने नौकार मंत्र का शरण नहीं छोड़ा, उसने सुदेव सुगुरु और सुधर्म का भी शरण नहीं छोड़ा। और मैं आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, मेरा सुख बाहर नहीं, मेरा सुख मेरे अंदर है। ऐसी निष्ठा के साथ 25% का दान वो करता रहा। और कहते हैं ऐसा गाढ़ा पुण्य उसका हुआ कि आपको ये जान करके समझ में आ गया कि कहाँ उसका जन्म हो गया। ऐसे नगर सेठ के घर में जन्म हो गया कि उसके जन्म लेने मात्र से दुष्काल भी क्या हो गया? दुष्काल आने की संभावना पूरी थी, पर उस पूरी संभावना क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो ऐसा होता है रिलेटिव सुख। लेकिन उस रिलेटिव सुख को भी क्या मानो? क्या मानो? कितना ही आपका प्रभाव दूसरों पे आता हो, कितने ही आप प्रभावशाली हो, कितने ही आप बुद्धिमान हो, लेकिन याद रहे कि मैं तो मैं ही हूँ, इससे बाहर मैं कहीं नहीं हूँ। ये सब कर्म का उदय है। ऐसा उसके अंदर सतत बोध रहा। और एक दिन वो जो है कहाँ जन्म लेता है? अपने ही नगर सेठ के घर में। लेकिन वहाँ पर भी वो कहीं पर भी रुका नहीं। ऐसे बड़े घर में उसने जन्म लेकर के भी अपनी जर्नी जो उसकी पुरानी चल रही थी, उस जर्नी को उसने नहीं छोड़ा। जो पुण्य के उदय से साता मिली है, उस साता में वो चिपका नहीं, उस साता में वो ऐसा फंसा नहीं रहा। उसने वहाँ से भी अपना एक स्टेप ऊपर उठा लिया, 1 स्टेप अप कर लिया, और वहाँ से भी उसने विरक्ति धारण कर ली। तो ऐसे जीव, अनेक जीव ऐसे हुए जिन्होंने रिलेटिव सुख के अंदर अटैचमेंट नहीं की, जिन्होंने रिलेटिव सुख को रिलेटिव माना, रियल नहीं माना। इन्हीं भावों के साथ आज का सामूहिक तप है उनोदरी तप, और ये आप कर चुके